गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या स्टडी कर लिया, इससे पहले हम लोगों ने सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी कर लिया है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होता है या लाइगेंड क्या होता है, इसका कितना टाइप्स होता है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का, क्या एग्जांपल्स है, ये सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया। आप लोग देख सकते हैं इससे पहले वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज जो हम लोग स्टडी करेंगे वो करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में। ठीक है, कि ये रिसेप्टर्स क्या होता है, इसका क्या टाइप्स होता है, ये कैसे करके सिग्नलिंग मैकेनिज्म को शो करता है, ये सब हम लोग देखेंगे इस कॉन्सेप्ट ऑफ रिसेप्टर्स में। ठीक है, तो देखो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसेप्टर होता क्या है। ठीक है ना, तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो स्टडी किया है, उससे ही हम लोग कॉन्सेप्ट निकालेंगे रिसेप्टर्स का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने सेल सिग्नलिंग में ये देखा है कि एक सेल होता है जिसको हम लोग सिग्नलिंग सेल बोलते हैं। वो क्या करता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है, और वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने के बाद सिक्रीट करता है। करने के बाद वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कहाँ तक जाता है, टारगेट सेल्स तक पहुंचता है। टारगेट सेल्स में पहुंचने के बाद वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स अपने रिसेप्टर से जुड़ता है, और हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करता है। ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, मतलब बताने का मतलब ये हो गया कि रिसेप्टर जो है ना वो कहाँ मिलेगा, टारगेट सेल में ही मिलेगा। ठीक है, जिसका मेन काम क्या चीज़ है, सिग्नल मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करके सिग्नल मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाना और क्या कराना, सेलुलर रिस्पॉन्स कराना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। मीन्स बताने का मतलब क्या हो गया, देखो बताने का मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे कि देखो ये मान लो कि एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, सॉरी सिग्नलिंग सेल है। ठीक है ना, ये सिग्नलिंग सेल क्या किया, अपने अंदर क्या किया, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाया, और बनाने के बाद क्या किया, इस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स या लाइगेंड को सिक्रीट कर दिया। क्यों बना पाया, क्योंकि इसके पास एंजाइमेटिक सिस्टम है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करते करते कहाँ तक पहुँचेगा, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल तक पहुँचेगा। मान लो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल है। ठीक है, तो यहाँ ये टारगेट सेल का क्या हो गया, हम लोग जानते हैं ये टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये टारगेट सेल का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे साइटोसोल या साइटोप्लाज्म हो गया। और ये टारगेट सेल का क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस हो गया। यही हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को सिग्नलिंग सेल से क्रिएट किया। अब ये सिग्नलिंग सेल्स कहाँ पहुँचा, टारगेट सेल तक पहुंचा। अब टारगेट सेल में ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किससे जुड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल से ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स किससे जुड़ेगा, रिसेप्टर से जुड़ेगा। ठीक है, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स क्या होता है, केमिकली रिसेप्टर्स क्या होता है, हम लोग बोलेंगे प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होता है केमिकली, जो कि टारगेट सेल में प्रेजेंट होता है, और जिसका मेन काम क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करना और टारगेट सेल में क्या कराना, हम लोग बोलेंगे सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज कराना। ठीक है, यही काम होता है किसका, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स का। ठीक है ना, तो ये रिसेप्टर क्या हो गया, फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये रिसेप्टर क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर केमिकली प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, जो कि टारगेट सेल में प्रेजेंट होता है, जिसका मेन काम क्या चीज़ होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करना, और हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज करना। ठीक है, तो ये टारगेट सेल है, तो ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर मिल सकता है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है टारगेट सेल का, ये क्या है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर। टारगेट सेल के साइटोप्लाज्म में भी क्या मिल सकता है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर मिल सकता है। ठीक है, ये क्या है, रिसेप्टर है। टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर भी क्या मिल सकता है, हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स मिल सकता है। चाहे कोई सा भी रिसेप्टर्स रहे, याद रखना ये रिसेप्टर्स प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का ही बना होता है केमिकली, और जिसका मेन काम क्या होता है, जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ना, उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करके उस सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करना, और क्या करना, हम लोग बोलेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स कॉज करना। तो चाहे ये रिसेप्टर, चाहे ये रिसेप्टर रहे, चाहे ये रिसेप्टर रहे, चाहे ये रिसेप्टर रहे, कोई सा भी रिसेप्टर रहे, ये रिसेप्टर क्या करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेगा, और हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स से बाइंड करेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या कराएगा, टारगेट सेल में सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही होता है रिसेप्टर्स। ठीक है ना, तो रिसेप्टर्स क्या हुआ, रिसेप्टर्स वैसा प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हुआ जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेगा, और हम लोग बोलेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से बाइंड करेगा टारगेट सेल में, और टारगेट सेल में क्या कराएगा, सेलुलर रिस्पॉन्स को कॉज कराएगा। ठीक है ना, तो अब देखो अगर मान लो ये जो रिसेप्टर है, ठीक है ना, अगर ये रिसेप्टर ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेगा, तो वैसे रिसेप्टर को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर। याद रखना इस चीज़ को, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है ना,
क्यों सेल सरफेस रिसेप्टर बोल रहे हैं? क्योंकि ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल रहा है, इसीलिए सेल सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर बोलेंगे। अगर रिसेप्टर टारगेट सेल के हम लोग बोलेंगे साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में मिल रहा है, तो ऐसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोसोलिक या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ठीक है। अगर रिसेप्टर टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिल रहा है, तो ऐसे रिसेप्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ठीक है ना। तो चाहे कोई सा भी रिसेप्टर है, ठीक है ना, वो रिसेप्टर का काम क्या चीज़ है कि वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज करेगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से जुड़ेगा और टारगेट सेल में क्या कराएगा? सेल्यूलर रिस्पॉन्स कॉज कराएगा। तो ये होता है रिसेप्टर। ठीक है। तो बताने का मतलब क्या हुआ कि रिसेप्टर हम लोग बोलिए कहाँ प्रेजेंट होता है? टारगेट सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है। जिसका मेन काम क्या चीज़ है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करके टारगेट सेल में सेल्यूलर फंक्शंस या सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करना। ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि जो रिसेप्टर्स होता है वो प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना होता है केमिकली, और जो कि टारगेट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिल सकता है, टारगेट सेल के साइटोसोल में मिल सकता है, टारगेट सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिल सकता है या न्यूक्लियोप्लाज्म में मिल सकता है। ठीक है। जिसका मेन काम क्या कीजिए? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिसीव करना और टारगेट सेल में क्या कराना? सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज करना। यही मैंने यहाँ पर क्या किया है? लिखा है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है देखो कि क्या कोई स्पेसिफिसिटी भी होता है रिसेप्टर्स का? तो हम लोग बोलेंगे यस, बिल्कुल। रिसेप्टर जो होता है ना, उसका एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिसिटी। ठीक है। जिसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखो स्पेसिफिसिटी। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिसिटी क्या बोलता है? तो देखो ये बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ स्पेसिफिसिटी कि जो भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा और जो भी रिसेप्टर होगा वो दोनों एक दूसरे के स्पेसिफिक होगा। मतलब क्या हुआ? देखो जैसे कि मान लीजिए क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये मान लो टारगेट सेल है और हम लोग को पता है कि टारगेट सेल में ही क्या होता है? रिसेप्टर्स मिलता है, चाहे वो मेम्ब्रेन में रहे, चाहे वो साइटोसोल में रहे, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर रहे। ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये रिसेप्टर है, ठीक है, ऐसे करके ये रिसेप्टर है। तो ये रिसेप्टर के लिए जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा इन नेचर होगा? हम लोग बोलेंगे ऐसा होगा। ठीक है। ताकि हम लोग बोलेंगे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आसानी से अपने रिसेप्टर से बाइंड कर सके और क्या करा सके? हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल में सेल्यूलर रिस्पॉन्स को कॉज कर सके। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल में रिसेप्टर का शेप अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो इसके लिए जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? हम लोग बोलेंगे वो इसके लिए जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होगा वो कैसा होगा? ऐसा होगा ना, ताकि ये क्या हो सके? रिसेप्टर के कॉम्प्लीमेंट्री हो सके और रिसेप्टर से आसानी से क्या कर सके? जुड़ सके और सेल के अंदर क्या करा सके? टारगेट सेल के अंदर सेल्यूलर रिस्पॉन्स कॉज कर सके। ठीक है। तो देखो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ना, ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये कभी भी हम लोग बोलेंगे इस रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा, और हम लोग बोलेंगे ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है ये कभी भी हम लोग बोलेंगे इस रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना। तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और जो रिसेप्टर्स होता है वो एक दूसरे के स्पेसिफिक है। ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिसिटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिसिटी। ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। जिसमें हम लोग बोलते हैं कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। ठीक है ना। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट। देखो जितना भी मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं जितना भी पहले पढ़ाया हूँ उससे ही बता रहा हूँ, उसी को ही बेस्ड करके उसी से ही कॉन्सेप्ट को बना रहा हूँ और उससे ही बता रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन आता है, क्या ये जो रिसेप्टर्स है उसका कोई क्लासिफिकेशन भी होता है या कोई टाइप्स भी होता है? तो हम लोग बोलेंगे जी हाँ, बिल्कुल होता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि रिसेप्टर्स का जो लोकेशन होता है टारगेट सेल में, लोकेशन के बेसिस पे रिसेप्टर को दो ब्रॉड कैटेगरी में क्या किया जाता है? क्लासिफाई कर दिया जाता है, या फिर हम लोग बोलेंगे डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है ना। तो लोकेशन के बेसिस पे देखो ध्यान से कि एक रिसेप्टर कहाँ होगा? टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, और दूसरा रिसेप्टर कहाँ होगा? हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के अंदर होगा। तो वैसा रिसेप्टर जो टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। ठीक है। वैसा रिसेप्टर लोकेशन के बेसिस पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है ना। लोकेशन के बेसिस पे जो रिसेप्टर होता है उसको हम लोग बोलेंगे दो ब्रॉड कैटेगरी में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। एक रिसेप्टर जो हम लोग बोलेंगे टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेम्ब्रेन रिसेप्टर, या फिर बोलेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन रिसेप्टर। ठीक है। दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे? जो सेल के अंदर प्रेजेंट है रिसेप्टर, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रा। इंट्रा मतलब विद इन। दूसरा को हम लोग बोलेंगे इंट्रा सेल्यूलर क्या चीज? रिसेप्टर्स। यही बोलेंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स का बुक में अगर आप लोग पढ़िएगा तो उसका दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर
रिसेप्टर सुपर फैमिली। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है ना। तो लोकेशन के बेसिस पे क्या है, ये टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा तो सेल सरफेस रिसेप्टर, टारगेट सेल के अंदर होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। और इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं क्या चीज़ में, हम लोग बोलेंगे 2 टाइप्स में। एक को अगर साइटोसोल में होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोसोलिक रिसेप्टर। ठीक है ना। और अगर दूसरा क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर होगा तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिसेप्टर। ठीक है ना। तो यही हम लोग बोलेंगे कि 2 ब्रॉड कैटेगरी होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ये रिसेप्टर्स का। ठीक है। तो ये इसको मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उस पर भी मैं बताऊंगा। ठीक है। अभी बस मैं ब्रीफ एक आइडिया दिया कि कैसे करके हम लोग रिसेप्टर्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। इस डायग्राम को देख के मैंने ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताया। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्या चीज़, रिसेप्टर्स, या हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज़, देयर लोकेशन। ठीक है। थैंक यू।